और इस कार्यक्रम में जो भी सदस्य आए हैं उनकी उपस्थिति को नमन करता हूं। और मैं सीधा सीधा अपनी औकात से आता हूं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और मिस कॉल करने वालों की कभी कॉल नहीं होती। मिस कॉल करने वालों की कभी कॉल नहीं होती, और फोन पे लगे रहने वालों की कभी रात नहीं होती, क्योंकि उनकी कभी पूरी बात नहीं होती। ये देश विचित्र है साहब। लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके विदेश से, रूस से एक MBBS की डिग्री होती है, लेकिन हम हिंदुस्तानी एक 50 रुपए का थैला खरीदते हैं और उसमें 4-5 डिब्बी रखते हैं और चढ़ जाते हैं बस में और कहते हैं आ जाइए भैया, आराम का वाहन, आराम का वाहन। पुरानी से पुरानी खाद को खुजाते रहते हैं, साली के सामने खुजाते हैं, घरवाली के सामने खुजाते खुजाते तक खून तक निकाल लेते हैं। तो आ जाइए शंकर पसारी के पास, ले जाइए आराम का वाहन, मात्र 50 रुपए में। 50 रुपए में गारंटी के साथ ये दवा आपको काम करेगी। अगर दवा काम ना करे तो बच्चा दिखा जाए और पैसा वापस ले जाए। ऐसी ऐसी कंडीशन है साहब हमारे देश में। महंगाई गिरिराज भैया इतनी बढ़ गई है कि महंगाई में अगर देश को गोल्ड मेडल मिले तो सबसे पहले हमारे देश को मिलेगा। कैसे कि कई नंबर उसने चैटिंग पे और कई नंबर उसने होल्डिंग पे रखे हैं। कई नंबर उसने चैटिंग पे तो कई नंबर उसने होल्डिंग पे रखे हैं। और महंगाई के बोझ से उसने 4-4 बॉयफ्रेंड रखे हैं। महंगाई के बोझ से उसने 4-4 बॉयफ्रेंड रखे हैं। और भाग ना जाए एक भी उसे छोड़कर, भाग ना जाए एक भी उसे छोड़कर, इसलिए चारों के बॉन्ड भर रखे हैं, इसलिए चारों के बॉन्ड भर रखे हैं। ये देश विचित्र है कि बिग बॉस में ये खबर पूरी तरह फैल गई। बिग बॉस में ये खबर पूरी तरह फैल गई जब जलोटाते जसलीन पट गई। जब जलोटाते जसलीन पट गई और गिरिराज भैया हम तुम लगे रहे कवि सम्मेलन में, इधर ललित मोदी थे, सुष्मिता सेन फंस गई। ये देश विचित्र है साहब। मेरा एक भांजा बहुत छोटा सा भतीजा है, एक बार स्कूल गया लॉकडाउन में, तो भाई साहब बैग छोड़ के आ गया वहीं पे। मैंने उससे पूछा कि तू बैग क्यों छोड़ के आ गया वहां पे? तो उसने कहा चाचा बैग ते मास्टर पढ़ रहे हैं। मैंने कहा मास्टर पढ़ रहे हैं? क्या मास्टर पढ़ रहे हैं? खुद ही लिख लेते, खुद ही साइन कर देते, SDM को भेज देते। मैंने कहा यार सही बात कह रहा है, मास्टर पढ़ रहे हैं, लॉकडाउन में मास्टरी पढ़े। तो लॉकडाउन में विचित्र विचित्र घटनाएं घटी थी। सच बता रहा हूं साहब, नाइयों की दुकानें बंद हो गई। उस समय क्या हुआ था लॉकडाउन में, मैं टेंशन में आ गया कि बढ़ते बालों को देखकर हम घबराने लगे, दिन प्रतिदिन टेंशन में आने लगे। एक दिन निकले थे छत पर बाल सुखाने, कमबख्त पड़ोसी भी आंख मार बुलाने लगे। ऐसी ऐसी घटना घट जाती हैं कि लॉकडाउन में सारे धंधे चौपट पड़े थे। गिरिराज भैया लॉकडाउन में सारे धंधे चौपट पड़े थे, प्रेमी प्रेमिकाओं से दूर पड़े थे। एक दिन निकले थे प्रेमिका से मिलने, प्रेमिका तो मिली नहीं, पुलिस के डंडे पड़े। ऐसी ऐसी घटना घट जाती है साहब। लॉकडाउन में एक हमारे पास में मुल्ला जी रहते हैं, उनके साथ में घटना घट गई कि एक से दूरी बनी नहीं तब तक दूसरी लेके आ गए। एक से दूरी बनी नहीं तब तक दूसरी लेकर आ गए। सब्जी लेने गए मुल्ला जी, लौजी लेके आ गए। आई भौजी बोली बना लो हलवा सूजी का, और सूजी मिली नहीं, सूजी लेके आ गए। तो ऐसी ऐसी घटना घट जाती साहब। ये देश विचित्र है। यहाँ मिड डे मील योजना चलाए जाने के बावजूद भी देश में माल न्यूट्रिशन की समस्या बनी रहती है। बच्चे बैठे हैं, तब मैं अपनी बात रखता हूँ कि प्राइवेटों में पढ़ाई नहीं होती, प्राइवेटों में पढ़ाई नहीं होती। बच्चों के लंच बॉक्स चेक किए जाते हैं और सरकारी में सड़े भुसे आलू गोभी पराठे सब बच्चों को परोसे जाते हैं। ये फल फूट इन गरीब बच्चों के नसीब में कहाँ है साहब? फल फूटों के भोग तो टीचर के लगाए जाते हैं, फल फूटों के भोग तो टीचर के लगाए जाते हैं। एक कविता मैं आपके बीच में रखता हूँ, फिर अपना स्थान लूंगा। एक गाना बहुत वायरल हुआ, गजबन पानी लेने चली, उसी से मैंने ये कविता बनाई है कि हमने विधायक मंत्रियों के साथ मिलकर खोजी और शाम की निकली गजबन जब पानी लेने पहुंची।
शाम की निकली गजवन, जब पानी लेके नहीं पहुंची, हमने कहा नेताजी वो तो बड़ी सीधी सादी औरत थी। नेताजी बोले फिर कुआं पे जाने की क्या जरूरत थी। नेताजी बोले कुआं पे जाने की क्या जरूरत थी, जब पानी बिजली तुम्हें फ्री में मिल रहे थे। नेताजी बोले जब पानी बिजली तुम्हें फ्री में मिल रहे थे, मैंने कहा नेताजी वो तुम्हारे वादे सिर्फ टीवी चैनल पे ही चल रहे थे, वो वादे तुम्हारे टीवी चैनल पर ही चल रहे थे। नेताजी बोले काम बताओ। हमने कहा गजवन को ढूंढ के लाओ। नेताजी बोले काम बताओ। हमने कहा गजवन को ढूंढ के लाओ। नेताजी ने फोन उठाया, एसडीएम कलेक्टर सबको घुमाया और कहा गांव गांव गली गली जाओ और गजवन के साथ चुनाव के पर्चे भी बांटाओ। गजवन के साथ चुनाव के पर्चे भी बांटाओ। पिछली साल कम वक्त हनीप्रीत खो गई, हमारी एक वोट से हार हो गई। पिछली साल कम वक्त हनीप्रीत खो गई, हमारी एक वोट से हार हो गई। इस बार हम ऐसा नहीं होने देंगे। गांव गांव नलकूप हैंडपंप होंगे, क्योंकि ना कोई गजवन पानी लेने जाएगी और ना हमारी पार्टी फिर से हार पाएगी। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।